विकास को लेकर के बहुत सारे दावे वादे किए गए, लेकिन हेमंत सोरेन पर भी आरोप है कि वो कमतर बार आए यहाँ विधायक रहने के बावजूद भी। खास करके सत्ता पक्ष पर आरोप है कि उस तरीके से काम नहीं हुआ, लोग दुमका तक ही सिमट कर रह गए, बरहेट तक विकास की गाड़ी नहीं बढ़ी। हम जिस जगह पर खड़े, देखिए एक स्कूल है, मध्य विद्यालय, बिल्कुल ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर यहाँ से ठीक बगल में बोरियो हमारा विधानसभा का बॉर्डर पड़ता है। लेकिन सबसे खास बात त्रिपुरा रेजिमेंट की तैयारियाँ इन्हीं के संरक्षण में मोटी होनी है और इन्हीं से पूछते हैं, जो कि स्वच्छता को लेकर लोगों ने बहुत शानदार काम किया। सर, आप इलेक्शन कमीशन के कौन से गाइडलाइन को फॉलो करते हैं इलेक्शन को लेकर के आप जानकारी बताइए? सबसे पहले मैं बस आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। आप लोग इतने दूर से आके यहाँ कवरिंग करने आई हुई हैं। तो हाँ, खास करके मैं त्रिपुरा से मैं असिस्टेंट कमांडेंट प्रदीप प्रिया हूँ, त्रिपुरा स्टेट डायरेक्टर से। हम लोग 16 तारीख को निरसा में इलेक्शन खत्म करके हम लोग फुलबंगा में आई हुई है। तो यहाँ हमारा फॉरवर्ड बेस कैंप 16 तारीख से। इलेक्शन कमीशन का कौन सा गाइडलाइन है जो आप लोग फॉलो करते हैं? एसओपी? एक्चुअली एसओपी हम लोग जो एसओपी दिया हुआ है, तो हम लोग एसओपी पे हम लोग फॉलो करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। क्या चूँकि ये नक्सल प्रभावित कहा जाता है, क्या नक्सल को लेकर कोई थ्रेट है आप लोगों को यहाँ स्थानीय लोगों से? स्थानीय लोगों के द्वारा जो जानकारी है, यहाँ नक्सल इफेक्टेड एरिया तो नहीं, फिर भी हमारा तरफ से हम लोग सावधानी बरत चुके हैं और हमने भी हम लोग सावधानी से चलेंगे। अपना जो टैक्टिस है इसको हम लोग करने को। तो ऐसे देखिए कि यहाँ पे चूँकि बूथों की संख्या 4 या 5 है और पोलिंग पार्टी का आना शुरू हो गया है बरहेट में, तैयारियाँ के वजह से किस तरीके की तैयारियाँ आप लोग इलेक्शन कमीशन का डायरेक्टर चौबादी असिस्टेंट पुलिस किस तरीके की तैयारी? यहाँ पे जो तैयारी है हम लोग पूरा तैयारी है। कहीं भी जो सिचुएशन आता है, सिचुएशन को मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ पे जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो इंस्ट्रक्शन हम लोग पूरा फॉलो कर रहा है और उसी मुताबिक हम लोग यहाँ पे तैनात हैं। तो ऐसे देखिए कि एक स्वच्छता अभियान जो रहा है उसको इन लोगों ने पूरा किया और पूरा जो कैंपस है, हालांकि पोलिंग पार्टी का आना शुरू है। देखिए कि फुलबंगा का अंचल है, यहाँ पे मतदान संख्या जो है यहाँ पे ये देखिए 202 नंबर है और यहाँ पे कुल 272 मतदाता हैं। ये कहा जा रहा है, जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ से ठीक बगल में बोरियो का इलाका है, जहाँ पे ताला मरांडी आंसू से उम्मीदवार है। बीजेपी की दोनों सिटिंग सीटें रही है, राजमहल और बोरियो। हालांकि बरहेट को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार भी मुकाबला बीजेपी बनाम खास करके जेएमएम का है। दरअसल इस चारों इलाके में, चाहे राजमहल हो, बोरियो हो या फिर बगल में पाकुड़ हो, इन सभी जगहों पे दिलचस्प लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। लेकिन पिछली बार आजसू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, इस बार आजसू एक बड़ा फैक्टर है। आजसू दोनों जगहों पे अपने उम्मीदवार खड़ा की हुई है, खास करके जो राजमहल विधानसभा जहां से अनंत ओझा बीजेपी के सिटिंग उम्मीदवार हैं, वहां पे एमटी राजा चुनावी मैदान में और कांटे की लड़ाई कहा जा रहा है बीजेपी बनाम आजसू की है। हालांकि जेएमएम भी है, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष में है। बरहेट को लेकर एक हॉट सीट रहा है और दुमका और बरहेट दोनों की जो बाउंड्री लाइन है वो बिल्कुल करीब है। लेकिन कहा जाता है कि दुमका तक ही विकास की गाड़ी होती है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर जो बीजेपी के लीडर हो, बरहेट तक वो नहीं पहुंच पाते। हालांकि इसी धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को चुनौती दी थी। बेलाइखिना हमबाय त्रिपुरा खरांग नाय तंगनाय ताहुते बुक सोनसिनी चैनल ताबु बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखाखै दाक्तिनो सब्सक्राइब खलायदि जतनसे सकांग भिडियो नरक नुगना बगै अबनि बगिता माखनै भिडियोनि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइसिंग सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबनो क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सकांग नुगाना अबनि बगै बेलाखनो हमबाय नाय तंगदि।